जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों दोस्तों, इस समय ननेड़ा गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो है उसके अंदर पहुंचे हैं और देख सकते हैं जिस तरीके से आज सुबह से जो बरसात है वो हो रही थी और उसके बाद जो बरसात ने इस समय कहीं ना कहीं जो है स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है। मुसीबत इसलिए हम कहेंगे, अभी बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं और बिल्डिंग के अंदर हम आपको को लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इस समय जो बरसात ने इस समय आप देख सकते हैं क्लासों के अंदर जो क्लासेस हैं इस समय स्कूल की बनी हुई उनके अंदर इस समय पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। इस समय बाहर की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर आप देख सकते हैं बरसात जो अभी हुई है उसके बाद के हालात कैसे हैं और किस तरीके से ये जो बरसात है वो आपको नज़र आ रही होगी। लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही हैं आपको ननेड़ा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की हैं और बाहर इस समय मैदान के अंदर आप देख सकते हैं जैसे एंट्री गेट है, एंट्री गेट से आप जैसे जाएंगे देखिए अभी भी पानी जो है काफ़ी इसमें भरा हुआ है और क्लास के अंदर भी इस समय जो पानी है वो चला जाता है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इस समय ननेड़ा गांव से। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय ननेड़ा गांव की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ननेड़ा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पर बरसात आने से जो है कहीं ना कहीं क्लासों के अंदर जो है इस समय क्लासेस जो हैं उनके अंदर जो पानी है वो इस समय जाता हुआ नज़र आ रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ननेड़ा से ये आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देखिए किस तरीके से जो इस समय बाहर स्कूल के बना मैदान है उसमें आपको पानी ही पानी अंदर नज़र आएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय राजकीय माध्यमिक विद्यालय ननेड़ा। जी हाँ, ये बिल्डिंग जो है इस समय जर्जर हालत में है। कई बार बीओ इंद्री को भी इस समय लेटर दे चुके हैं, शिकायत दे चुके हैं, विधायक को इस बारे में शिकायत दे चुके हैं कि बिल्डिंग की एक बार आपको हालत दिखा देते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी नीची जो है बनी हुई है। काफ़ी लंबे समय से ये जो बिल्डिंग है बनकर के तैयार है। हालत आप इस समय देख सकते हैं कैसी इसकी इस समय बनी हुई है और अंदर के एक बार आपको इस बिल्डिंग के हालात आपको दिखाएंगे कि कैसे हैं और किस तरीके से जो बच्चे हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं। बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से बनी हुई है। जर्जर हालत में ये जो बिल्डिंग है वो है और जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इस समय ननेड़ा गांव से। ननेड़ा गांव में समय राज्य माध्यमिक विद्यालय की ये हालात आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग है और जर्जर हालत में है और जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। बरसात ने इस समय जो है कहीं ना कहीं क्लासों के अंदर जो है पानी चला जाता है और पानी जो बच्चे इस समय स्कूलों में पढ़ रहे थे देखिए किस तरीके से भीग जाते हैं। क्लास के जो अंदर बैठे थे बच्चे वो भी इस बारिश में के पानी से भीग जाते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं ननेड़ा गांव से। जो टीचर हैं एक बार उनसे जरूर जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कुछ कहेंगे, क्या हालात इस समय बने हुए हैं स्कूल के, क्या कहेंगे इसमें? ये तो हर एक बारिश में ऐसे ही होता है जी हाँ, क्योंकि स्कूल हमारा ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी पुराना होने की वजह से आसपास की जो गलियां हैं वो ऊपर उठ गई हैं और बिल्डिंग भी ये बताते हैं 60-65 साल पुरानी है जी। और उस वजह से काफ़ी खस्ता लग में है और इसके बारे में हमने जो डिपार्टमेंट को है समय समय पर सूचना भी दी है। ठीक है, तो बच्चे कितने पढ़ते हैं स्कूल में? अगर बात इसमें 78 बच्चे पढ़ते हैं जी। क्लासेस 3 है, 6 से 8 का स्कूल है जी, मिडिल स्कूल है। हाँ जी। तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह दी है कहीं बीओ को बात करें या विधायक को बात करें? लिखित में इसके बारे में हम बीओ को भी दे चुके हैं और विधायक जी को भी दे चुके हैं और विधायक जी ने इस मामले को विधानसभा के अंदर भी उठाया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जन सुनवाई हुई, अभी मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे या अन्य जो मंत्री आते हैं, तो आप लोग उनके आगे अपनी बात रखते हैं ताकि क्योंकि बिल्डिंग की हालत को देखते हुए बच्चों की कहीं ना कहीं जान को खतरा हो सकता है? ये एसएमसी और सरपंच के माध्यम से हमने जब जन संवाद यात्रा चली थी तो ये बात रखी थी जी, लिखित में दी थी, पर उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगता क्या कि जिस तरीके से आप एप्लीकेशनें दे रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कि जो क्योंकि देखिए कार्रवाई तो समाधान करना सरकार का काम है। हम तो सिर्फ सरकार को
के पास रख सकते हैं अपनी जो भी तकलीफ है, तो उसी हम एक वे से चल रहे हैं और अच्छा है, सरकार इसको जरूर पूरा करेगी। जरूर पूरा करेगी वो तो, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हताश हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जर्जर हालत इस बिल्डिंग की हो चुकी है। क्लासों के अंदर इस समय आप देख सकते हैं जो क्लासेस बनी हुई हैं, बच्चे जहां पर पढ़ते हैं, देखिए बाहर भी बेंच लगे हुए हैं और अंदर की अगर आपको एक बार हालत इस स्कूल की जरूर दिखाना चाहेंगे। देखिए ये देखिए किस तरीके से बच्चों के जीवन के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर इस समय ननेड़ा गांव से आपको दिखाई जा रही है। जर्जर हालत में ये बिल्डिंग हो चुकी है स्कूल की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को ये इस बारे में बता दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम इसको रिपेयर करने का काम या कंडम करके नई बिल्डिंग बनाने का काम जरूर करना चाहिए। देख सकते हैं समय लेंटर जो है उसके टुकड़े जो हैं नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो अंदर लेंटर का डाला हुआ सरिया है ये बयां कर रहा है कि ये हालत किस तरीके के हैं, किस तरीके से जो है बिल्डिंग इस समय जर्जर हालत में है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं समय ननेड़ा गांव से। जी हाँ, ननेड़ा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे इस क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं देखिए जान जोखिम में डाल करके पढ़ते हैं, क्योंकि बिल्डिंग जो है ऊपर से जो लेंटर है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। देखिए बिल्डिंग की दीवारें जो हैं कहीं ना कहीं खस्ता हालत में है, कभी भी गिर सकती हैं। बच्चे से स्कूल में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर जरूर रहता है कि कहीं ना कहीं ये कोई हादसा ना हो जाए। तो बच्चे भी उनसे भी जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नैतिक। तो क्या कुछ कहेंगे, ये जो पानी अभी बरसात का क्लासों में आ गया था, यस सर। कितने समय से आ रहा है? ये जब भी बरसात होती है तो जब भी बरसात तभी आ होती जाता है। पढ़ने में दिक्कत होती है? हाँ जी। बिल्कुल पढ़ने में दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं बच्चे जरूर अभी उनको इस बारे में नहीं पता है, लेकिन हालत इस समय आपको दिखा रहे हैं ननेड़ा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की है, जहां पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे जहां पर पढ़ते हैं। बिल्डिंग की जो क्लासेस बनी हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं बरसात का जो पानी है वो चला जाता है और ये हालत बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं इस बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार शिकायतें तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर भी सवालिया चिन्ह खड़ा होता है जो अधिकारी इस तरीके की लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार एप्लीकेशनें दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि बिल्डिंग की जो हालत है वह जर्जर है और कभी लंबे समय से बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर आकर नहीं देखा है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों की जान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। कहीं बिल्डिंग की जो काफी जर्जर हालत होने की वजह से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये खतरे ही बड़े हुए हैं जी, बाकी फिर भी कोशिश करते हैं कि सेफ रहे बच्चे। कहीं ना एक लेंटर भी जो है एक क्लास का टूटा हुआ है, ये काफी पुराना हो गया जी, काफी ये पुराना होने की वजह से बिल्डिंग आप लोग भी जैसे पढ़ाते हैं, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं एक चिंता रहती होगी। तो क्लासेस जो जिसका रूम का लेंटर टूटा हुआ है वो बाहर लगानी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं गिरने का खतरा भी है। तो गिरने का खतरा है जी पूरा। अब जैसे बरसात हो रही है, पता नहीं वो सील जाके उसमें कब गिर जाए, वो गिर जाए। पानी अगर टुकड़े टूट के गिरने लग रहे हैं जी। बिल्कुल टुकड़े टूट के गिरने लग रहे हैं। ये हालत इस समय राज्य के माध्यमिक विद्यालय ननेड़ा से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर स्कूली बच्चे भी कहीं ना कहीं परेशान है, तो वहीं टीचर भी परेशान है, क्योंकि इस एक जान को जोखिम में डाल करके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और टीचर जो है यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ये हालत बयां कर रहे हैं कि इस तरीके के जो व्यवस्था है उस पर जरूर सवालिया चिन्ह खड़ा होता है और उन अधिकारियों पर भी सवालिया चिन्ह खड़ा होता है जिनको एप्लीकेशनें तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरफ कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डिंग का कोई भी रखरखाव की बात करें या इसको कंडम करने की बात करें या नई बिल्डिंग की बात करें तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम आप लोगों से अपील बनी रहेगी दोस्तों की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और उन अधिकारियों तक ये बात जरूर पहुंचाए, क्योंकि
ननेड़ा गांव में स्थित ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय इस समय कंडम हालत में है। काफी लंबे समय से ये जो बिल्डिंग है बनी हुई थी और अब जर्जर हालत हो चुकी है इसकी बिल्डिंग की। बच्चे यहाँ पर काफी पढ़ने आते हैं क्योंकि 6ठी से 8वीं तक का स्कूल है और इसमें बच्चे जो है पढ़ने आते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात का डर सताता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए और उसी के डर के चलते ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय ननेड़ा गांव से पंकज कुमार।